गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 44 को देखते हैं और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ एग्रीमेंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिना कुछ समय बिताए आइए देखते हैं रूल नंबर 44। रूल नंबर 44 कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 1, 2, 3, 4 के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 के बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, प्लूरल नाउन के साथ सर्टन वेट मतलब निश्चित वजन या सर्टन पीरियड निश्चित समय या सर्टन डिस्टेंस या निश्चित दूरी का बोध हो, तो उसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? जब भी करते हैं तो हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 5 रुपीस है, 5 रुपीस। तो हम बताए थे 1, 2, 3, 4 इस सब के साथ जब कोई कार्डिनल एडजेक्टिव जब यूज करते हैं और उससे कोई सर्टन वेट या सर्टन डिस्टेंस या सर्टन टाइम का बोध होता है, तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हम लोग सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से दिया हुआ है 5 रुपीस इज वेरी स्मॉल अमाउंट। 5 रुपीस इज वेरी स्मॉल अमाउंट दिया हुआ है, तो 5 रुपीस इज द वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हम बताए थे जब किसी भी साथ कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसके साथ और सर्टन वेट सर्टन डिस्टेंस का बोध होता है, तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस से देखते हैं। दिया हुआ है कि 5 रुपीस आर ए वेरी स्मॉल अमाउंट। 5 रुपीस आर ए वेरी स्मॉल अमाउंट। तो 5 रुपीस के साथ जो भी कभी कार्डिनल एडजेक्टिव का बोध होता है और उससे सर्टन डिस्टेंस सर्टन वेस्ट या सर्टन टाइम का बोध होता है, तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए और भी एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 2 टन्स ऑफ कोयला इज नॉट इनफ फॉर हिम। 2 टन्स कोयला इज नॉट इनफ फॉर हिम। यहाँ एक क्या होता है? सर्टन वेट का यूज हो रहा है। 2 टन सर्टन वेट का यूज कर रहा है, तो इसके साथ जब भी यूज करेंगे सर्टन वेट के साथ हम जब भी यूज करते हैं तो उसके साथ अगर कोई कार्डिनल एडजेक्टिव जुटा हो तो इसके साथ जब सर्टन वेट का बोध कराता है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या ऐसा वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 टन्स ऑफ कोयला आर नॉट इनफ फॉर हिम। 2 टन्स कोयला आर नॉट इनफ फॉर हिम। यहाँ क्या होता है? यहाँ से एक सर्टन वेट का बोध हो रहा है, तो इसके साथ जब भी होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। दिया हुआ है जैसे 16 ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड। 16 ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ सर्टन टाइम का बोध हो रहा है, तो जब सर्टन टाइम का बोध होता है तो उसके साथ जब भी यूज करते हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या कर दिए? सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 16 ईयर्स आर ए लॉन्ग पीरियड। 16 ईयर और ए लॉन्ग पीरियड। यहाँ भी सर्टन टाइम का बोध हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक ना। आइए यहाँ दिया हुआ है जी हाँ 40
किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ एक सर्टन डिस्टेंस का बोध हो रहा है कि 40 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ सर्टन डिस्टेंस का बोध हो रहा है। जब सर्टन डिस्टेंस का बोध हो रहा है तो उसके साथ जब भी कोई वर्ब का यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए और आगे देखते हैं ठीक तरह से। कार्डिनल एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त पुरलर नाउन से अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो, अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो या करना हो तो इसे पुरलर माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? पुरलर माना जाता है। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त पुरलर नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या करना हो तो इसे पुरलर माना जाता है तथा इसके साथ जो है पुरलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इसके साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं? पुरलर वर्ब का ही यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ दिया गया है कि 50 रुपीस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट एमोंग द स्टूडेंट। 50 रुपीस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट एमोंग द स्टूडेंट। तो हम बताए थे कि जब कोई सर्टन एडजेक्टिव का यूज होता है और क्या कहता है, तो इसके साथ जो है क्या कहता है, जब टू बी डिस्ट्रीब्यूट एमोंग द स्टूडेंट, ठीक ना, एमोंग द स्टूडेंट, तो इसके साथ जो है पुरलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या है? 50 रुपीस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट एमोंग द स्टूडेंट। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है 50 रुपीस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट एमोंग द स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी यूज होगा तो क्या होगा? पुरलर वर्ब का ही यूज होगा। क्योंकि यहाँ 50 रुपया जो है विभिन्न स्टूडेंटों में क्या है? बांट दिया, बीच क्या हुआ है? बांट दिया गया है। तो इसे जब भी मानता है तो इसके साथ पुरलर ही वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ कर क्या दिया है? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिया हुआ है 6 month have passed since he come here। 6 month have passed since he come here। हम बताए थे जब कोई कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस में हो और उसे सर्टन डिस्टेंस का बोध होता है और उससे डिफरेंट यूनिट का बोध हो तो उसके साथ जो है हर वक्त क्या होता है? पुरलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखे हैं 6 month have passed since he come here। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट का बोध हो रहा है तो इसके साथ जब भी होगा तो पुरलर ही वर्ब का यूज होगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6 month has passed since he come here। तो यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर कोई पुरलर नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ और उससे अगर डिफरेंट यूनिट का बोध होता है तो उसके साथ जब भी यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? पुरलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं ठीक से। देखिए जब कोई सम को हम जोड़ते हैं, जब कोई सम को जोड़ने में हम जब काम करते हैं, जैसे 2 and 2 4, ऐसे जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर प्रचलन में भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आइए कुछ नियम से समझते हैं। रूल नंबर 45, अर्थमेटिक्स मतलब जोड़ हिसाब के मामला में अर्थमेटिक के हिसाब से सम का सिंगुलर और पुरलर दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
अर्थमेटिक के हिसाब से जोड़ने में क्या करता है या गुना करने में दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर और वर्ब दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाषा में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाषा में साधारणतः सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये एग्जांपल से सीखते हैं, जैसे 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। तो यहाँ देखिए 2 and 2 के बाद यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं make का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर 2 and 2 make 4 भी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम जब भी यूज करते हैं ज़्यादा प्रचलन में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये भी मान लीजिए हमारा सही ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखिए रूल नंबर 46 को देखते हैं। रूल नंबर 46 को an प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, an प्लस उसके साथ जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया होगा, जैसे ए बंच ऑफ की, ए बंच ऑफ की, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ शीप, या ए क्राउड ऑफ पीपुल, ए क्राउड ऑफ पीपुल, या ए सीरीज ऑफ इवेंट, ए सीरीज ऑफ इवेंट। तो इसके साथ जब भी ऐसा सब वर्ड आता है तो इसके साथ जब भी करते हैं तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर, देखिए आइए कुछ सेंटेंस समझते हैं। जैसे दिया हुआ है ए टीम ऑफ प्लेयर हैज़ कम हियर, हैज़ कम हियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए टीम ऑफ, एक ग्रुप है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ एक कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है। तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हम कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे दिया हुआ है ए टीम ऑफ प्लेयर हैव कम हियर, ए टीम ऑफ प्लेयर कम हियर। हम बताए जी ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ के साथ जब भी कोई कलेक्टिव नाउन के साथ जब कोई आता है तो उसके साथ जब भी यूज करते हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कर क्या दिए, यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करते हैं। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 45 को देखते हैं। रूल नंबर 47 को देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उसके वो हर वक्त सिंगुलर रहते हैं, और उसके साथ जो वर्ब का यूज भी करते हैं हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लैगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्री, म्यूजिक, बिहेवियर का प्रयोग हर वक्त सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं हर वक्त सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इसके साथ जो हर वक्त वर्ब का प्रयोग होता है वो कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चाहिए एग्जाम्पल के दृष्टि से इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है द न्यूज़ इज़ ट्रू। तो हम बताए थे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो
जिसको अनकाउंटेबल माना जाता है, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द न्यूज इज़ ट्रू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द न्यूज़ इज़ आवर ट्रू, तो इसके साथ जब भी ये अनकाउंटेबल नाउन, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। द न्यूज़ इज़ ट्रू, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम द न्यूज़ आर ट्रू लिखेंगे तो यह गलती हो जाएगा, क्योंकि द न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर ही वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ कर क्या दिया, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन, ऑल हिज लगेज स्टोलन, तो ऑल हिज लगेज जो है यहाँ पे एक क्या करता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो हम लोग सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, जैसे दिया है ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन, हैव बीन स्टोलन, ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन, तो यहाँ पे जो है लगेज ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहा है, और हम बताए थे लगेज बैगेज ये सब के साथ जब भी होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर कर क्या दिए, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और दूसरा सेंटेंस को देखते हैं।